आज का सेशन हमारा रहेगा डीएचसीपी लैब को एक सिनेरियो दे देता हूं यहाँ पर कि डीएचसीपी सर्वर में कुछ स्टफ जो हम लोग करने वाले हैं उसका मैं पूरा एजेंडा यहाँ फिक्स कर देता हूँ ताकि आपको बहुत इजीली समझ में आ जाए। तो हम करने के वाले हैं, यहाँ पे एक सर्वर लेने वाले हैं और जिस सर्वर में हमारा डोमेन कंट्रोलर, ये डोमेन कंट्रोलर रहेगा, एक्टिव डायरेक्टरी रहेगा, डीएनएस रहेगा और बाद में हम डीएचसीपी भी इसमें इंस्टॉल करेंगे। ठीक है, इस सर्वर का डोमेन हमारा डोमेन कंट्रोलर रहेगा ishaninfo.com और इसी डोमेन कंट्रोलर में हम डीएचसीपी कॉन्फ़िगर करने वाले हैं। इसका स्टैटिक आईपी हमने कॉन्फ़िगर कर रखा है ऑलरेडी 172.16.0.1। हमेशा आप सिनेरियो लेके कोई टॉपिक आप करोगे तो हमेशा आपको समझ में आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो जब भी आप कोई टॉपिक स्टार्ट कर रहे हो स्टडी करने के लिए आपको पूरा सिनेरियो उसका क्लियर करना है। ठीक है, कि क्या एजेंडा होना, क्या सिनेरियो इसका होना है। तो इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ नोटबुक और पेन लेके बैठने के लिए आपको। तो इसका आईपी डीएनएस आईपी भी हमने दे दिया। अब हम इसके अंदर डीएचसीपी सर्वर इंस्टॉल, डीएचसीपी प्रोटोकॉल हम कहेंगे, डीएचसीपी सर्विसेज हम कहेंगे, इसमें इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद हम आपको दिखाने के वाले हैं, आज मालूम है आपको दिखाने वाले हैं कि 2 क्लाइंट पीसी मैं लूंगा। फिलहाल 2 क्लाइंट पीसी को इस यहाँ पर आईपी में दिखाऊंगा आपको, डीएचसीपी से कैसे आईपी इनको मिल रहा होगा। उसके बाद एक चीज और मैं बताऊंगा, कल के सेशन में एक टॉपिक मतलब एक पॉइंट में नहीं बताया आपको, रिजर्वेशन। तो डीएचसीपी आईपी जो है ना, डीएचसीपी है क्या, डीएचसीपी एक डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल है जो क्या करता है, टेम्पोररी आईपी और रिलेटेड इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूट करता है क्लाइंट को। और ये डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है एक लीज प्रोसेस के द्वारा होता है। इसका एक लीज ड्यूरेशन होता है, एक टाइम होता है। उस टाइम वैलिडिटी के अंदर ये आईपी डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होगा अपने क्लाइंट नेटवर्क में, अपने नेटवर्क के जितने क्लाइंट हैं। ठीक है, वहां पे अब ये होता क्या है, जैसे मान लो कंपनी में कोई बॉस है आपका, कोई मैनेजर है, वो कह रहा नहीं हमें रैंडमली आईपी नहीं चाहिए। डीएचसीपी क्या करेगा, रैंडमली आईपी डिस्ट्रीब्यूट करेगा, राइट। तो कहेगा हमें रैंडमली आईपी नहीं चाहिए, आई नीड फिक्स आईपी। तो आपको क्या करना रहेगा उस केस में, उस पर्टिकुलर डिवाइस को आपको फिक्स करना रहेगा आईपी, जिसको हम रिजर्वेशन बोलते हैं, डीएचसीपी आईपी रिजर्वेशन। तो हम रिजर्व कर सकते हैं एक स्पेसिफिक आईपी को। अब ये आईपी क्या करता है, यहाँ देखिए, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, कोई है जिनका एप्लीकेशन, कभी आपका एप्लीकेशन नहीं शो होता, चाहे कुछ आपको मोबाइल को रीस्टार्ट करना है, ठीक है, कुछ वायरस के इश्यूज हो सकता है, चाहे कुछ और एक्टिविटी के इशू हो सकते हैं, प्राइवेसी हो सकता है, कुछ भी। यहाँ देखिए, अब क्या होता है कि ये रैंडमली आईपी डिस्ट्रीब्यूट करता है। कैसे डिस्ट्रीब्यूट करता है, हम लोग पढ़े हैं क्या, डोरा प्रोसेस के द्वारा, है ना। डोरा प्रोसेस होता है, डिस्कवर, क्या क्या होता है, DORE, डोरा, डिस्कवर, ऑफर, रिक्वेस्ट एंड एक्नॉलेजमेंट, राइट। और ये जो प्रोसीजर होता है ना, इसको डीएचसीपी लीज प्रोसेस बोलते हैं। डीएचसीपी लीज प्रोसेस जो होता है, जस्ट लाइक ये क्या मैंने बताया था कि रेंटेड हाउस आप लेते हैं तो रूम ऑनर और रेंटेड जो रेंटर होता है ना, टेनेंट जिसे बोलते हैं, जो उनके बीच में एग्रीमेंट होता है, सेम लाइक डीएचसीपी वैसे काम करता है। ये एग्रीमेंट के बेस पे करता है। लीज ड्यूरेशन एक रहेगा कि ये आईपी इतने दिनों के लिए ये प्रोवाइड करेगा। लीज ड्यूरेशन क्या होता है, कल हम लोग बात किए थे, क्या होता है लीज ड्यूरेशन, मिनिमम 1 मिनट, बाय डिफॉल्ट 8 डेज एंड मैक्सिमम 999 डेज 59 मिनट एंड 23 आवर्स ये होता है ना। तो अब ये होता है जो भी लीज ड्यूरेशन हमने फिक्स कर रखा है उसके अकॉर्डिंग ये आईपी डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होगा अपने क्लाइंट को। अब क्या होता है, आपका बॉस बोल रहा है कि हमें भैया हमें फिक्स आईपी चाहिए, रैंडमली आईपी नहीं चाहिए। तो उस केस में आपको क्या करना रहेगा, उसके कंप्यूटर को आपको फिक्स करना रहेगा डीएचसीपी रेंज, उसको हम आईपी रिजर्वेशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारी स्टेप हम करने वाले हैं। हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहला हमारा स्टेप क्या होने वाला है, पहला स्टेप हम क्या करने वाले हैं, लाइव में हमारा एजेंडा क्या है, फर्स्ट में एजेंडा हमारा है कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, और उसके बाद जब हम कॉन्फ़िगर करेंगे, ठीक है, इस कॉन्फ़िगरेशन में क्या क्या रहेगा, हम स्कोप क्रिएट करेंगे और यहाँ पे 2 रेंज हम डाल के दिखाएंगे आपको, इंक्लूडेड और एक्सक्लूडेड आईपी। एक्सक्लूडेड मतलब क्या है, ब्लॉक करके हम दिखाएंगे, ठीक है। और इसके बाद हम आपको रिजर्व करके दिखाएंगे, एक तो डिफॉल्ट गेटवे हो जाएगा और एक रहेगा रिजर्वेशन आईपी, रिजर्व आईपी करेंगे, आईपी को रिजर्व करके आपको दिखा देंगे। फिर अगर टाइम बचा हमारा तो डीएचसीपी का
बैकअप हम लेके दिखाएंगे आपको और उसको रीस्टोर। ये हमारा एजेंडा है, ठीक है। ये दीज आर द स्टफ वी आर गोइंग टू डू। सो मेरे पास एक सर्वर है और 2 क्लाइंट है। ये सेम यही लैब हम कराने वाले हैं आपको। ये सर्वर रहेगा, यही आईपी हमारा रहेगा। रेंज जो हम देने वाले हैं आईपी का, हमारा रेंज होने वाला है, जो इंक्लूडेड रेंज होने वाला है वो होने वाला है 172.16.0.2 2 से लेकर 172.16.0.254 ये आईपी का रेंज हमारा होने वाला है। और इसमें से मैं कुछ आईपी को ब्लॉक करके आपको दिखाऊंगा, जिसको हम एक्सक्लूडेड आईपी रेंज के नाम से जानते हैं। ध्यान देना, भूलना मत, आप कंफ्यूज मत होइए। तो 172 और मैं चेंज कर देता हूँ यहाँ से। मैं बार बार एजेंडा क्यों दिखा रहा हूँ आपको, ये क्यों दिखा रहा हूँ, ताकि आपका ये कंफ्यूजन ना हो, आप क्लियर हो जाए आपको ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। 172.16.0 डॉट हम क्या करेंगे, 101 आईपी से लेकर और 172.16.0.254 ये आईपी ब्लॉक करेंगे। सॉरी, तो इस आईपी को हम ब्लॉक करके दिखाएंगे। इसके बाद हम एक आईपी रिजर्व करके डिफॉल्ट गेटवे हम डाल देंगे। यहाँ पे डिफॉल्ट आईपी डालेंगे हम 172.16.0.100 आईपी डाल देंगे। रिजर्व करने के लिए आपके बॉस के लिए बॉस रिजर्व आईपी क्या करेंगे हम, यहाँ पे इनके लिए हम दे देंगे 172.16.0.25 आईपी हम अपने बॉस को दे देंगे इस लैपटॉप के लिए। तो ये सिनेरियो, ये स्टफ हम करने वाले हैं। बाकी डेटाबेस मैंने आपको बताया ही था, सी ड्राइव विंडोज सिस्टम 32 के अंदर रहेगा, एक फोल्डर बन जाएगा। डेटाबेस कहाँ रहेगा, सी ड्राइव के अंदर, और यहाँ पर एक DHCP नाम की फोल्डर बन जाएगी। So whatever IP distributing and DHCP related, all the stuff will store in the particular database, right? So ये सारे स्टफ को हम करने वाले हैं लैब में। चलिए जल्दी से हम लैब पे ले चलता हूं आपको। So DHCP कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए हमें क्या क्या प्री रिक्विजिट होना है, प्री रिक्वायरमेंट क्या क्या होना है, DHCP कॉन्फ़िगर करने के लिए प्री रिक्वायरमेंट क्या क्या है, कोई कमेंट करके बताएगा हमें। और ऑलरेडी एक्टिव डायरेक्टरी इसके अंदर इंस्टॉल है, हमारा डोमेन है ishaninfo.com, and here IP I have configured as I show you in lab scenario. The same IP I have configured in this server. You can see ncpa.cpl, and I can show you the IP. So 172.16.0.1 and DNS as well, right? So Active Directory DNS install, and now I'm going to install DHCP server. So same like as we install Active Directory, same you have to click on manage and select DHCP services. तो यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे DHCP। जल्दी से अगर आप इसको पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, जल्दी से इसको आप पढ़िए, रीड कर। मैं आशा करता हूँ आप पढ़ चुके होंगे। डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल which distribute IP and related information to the client, right? क्लाइंट को ये प्रोवाइड करेगा। देन हम क्लिक करेंगे नेक्स्ट नेक्स्ट, और कुछ भी हमें सेलेक्ट नहीं करना है। और यहाँ से हम कर देंगे इसको रीस्टार्ट कर देंगे DHCP इंस्टॉल होने के बाद। और क्या करेंगे, तो DHCP सर्वर जैसे इंस्टॉल होगा ये सिस्टम रीस्टार्ट हो जाएगा, या तो मैनुअली आपको रीस्टार्ट करना चाहिए। और DHCP इंस्टॉल होने के बाद हमें इसको क्या करना रहेगा, ऑथेंटिकेट करना रहेगा एक्टिव डायरेक्टरी से, मतलब इंटीग्रेट करना रहेगा। तो वो ऑटोमेटिक नहीं होगा, हमें मैनुअली करना पड़ेगा। तो हम स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहे हैं, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। देखिए यहाँ से मैं क्लोज करूंगा, इंस्टॉलेशन डन हो गया। अभी यहाँ पेंडिंग इन्फॉर्मेशन, एज आई टोल्ड यू, यहाँ पे अगर कोई भी पेंडिंग इन्फॉर्मेशन है, समथिंग यू नीड टू डू, दैट मींस इट विल शो यू येलो कलर फ्लैग, राइट, नोटिफिकेशन। अगर यहाँ पे रेड कलर आ रहा है, दैट मींस कुछ आपने गड़बड़ कर दिया, समथिंग यू डिड रॉन्ग। इफ यू आर यू कैन सी हियर gray color means everything is fine, right? If yellow means something pending, कुछ करना है, हमें क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करिए, दिखेगा यहाँ पे कमिट करना है, जस्ट क्लिक यहाँ और यहाँ से नेक्स्ट करो, ये कमिट हो जाएगा। यहाँ देखिए बस ऑथेंटिकेट करने के लिए इंटीग्रेटेड हो गया। तो गाइस हमारा DHCP सर्वर इंस्टॉल हो गया है, ठीक है। इसको हमें क्या करना है, ओपन करना है DHCP डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, और यहाँ से हमें क्या करना है, इनको
सो कॉन्फ़िगर करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, एक स्कोप बनाना है। देखिए यहाँ पे हम क्या क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करेंगे इस पे आईपी वर्जन 4, यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्कोप बनाएंगे। देखिए ध्यान से, कहाँ पे, आईपी वर्जन 4, राइट क्लिक न्यू स्कोप, और यहाँ से क्लिक करेंगे नेक्स्ट, और यहाँ पे स्कोप का नाम, ये सिंगल हमारा स्कोप है तो इसका नाम हम सिंपली देते हैं स्कोप 1। इसी प्रकार आप मल्टीपल स्कोप क्रिएट कर सकते हैं और बाद में उसको ऐड करके हम सुपर स्कोप बना सकते हैं। देखिए, और इसका इंक्लूडेड आईपी रेंज 172.16.0.2 से स्टार्ट हो रहा है, और इसका रेंज हम देंगे 172.0.254, ये हो जाएगा। और ये बाय डिफॉल्ट 16 ले लेगा क्योंकि ये क्लास बी है। दिस इज क्लास बी। ये देखिए एक्सक्लूडेड आईपी रेंज और डिले होता है, मतलब क्या होता है कि यस कोई कल पूछा था डिले, डीएससीपी डिले क्या है, यही डिले है। डिले अलग होता है कि रिले होता है, वो अलग चीज है, ठीक है। तो डीएससीपी डिले मतलब क्या होता है, हमने कोई आईपी ब्लॉक कर रखा है और बाद में हमें वो आईपी चाहिए, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, जो भी हम ये ब्लॉक कर रखे हैं उसको डिलीट कर सकते हैं। देखिए दो रेंज में ब्लॉक करके रखता हूँ, एक नहीं। आप चाहो तो एक रेंज, चाहे दो, चाहे मल्टीपल रेंज आप ब्लॉक करके रख सकते हैं। जब भी उतना आईपी की आवश्यकता हो आप जाके वहां से डिलीट कर दो, वो आईपी डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो जाएगा। जैसे कि मैं दो आईपी रेंज ब्लॉक करके रख रहा हूँ यहाँ पे 172.16.0.101 से लेकर, ठीक है, 101 से लेके 150 तक ये ब्लॉक कर देगा। फिर एक रेंज और ब्लॉक कर देते हैं 172.0.151 से लेकर 172.16.0. so I can block 200, ठीक है। और ये इसी प्रकार बहुत सारे आईपी को हम यहाँ से ब्लॉक कर सकते हैं, और इसको हम नेक्स्ट करेंगे। ये देखिए लीज ड्यूरेशन है, देखो लीज ड्यूरेशन, प्लीज देखिए यहाँ पे लीज ड्यूरेशन बाय डिफॉल्ट 8 डेज आ रहा है। आप यहाँ मैक्सिमम और मिनिमम चेक करके देख सकते हो, ठीक है। जब आप अपना लैब करना कभी तो आप चेक करके देख लेना, जो मैंने लिखवाया वही रहेगा मैक्सिमम। यहाँ से हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, एज इट इज लीव इट एंड क्लिक नेक्स्ट नेक्स्ट। एंड ये डिफॉल्ट गेटवे राउटर के लिए आईपी है। सिंपली मैं यहाँ पे दे देता हूँ 172.16.0.100, और इसको मैं क्या करूंगा, ऐड कर दूंगा, और यहां से क्लिक नेक्स्ट 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 और फिनिश। सो ये हमारा रेंज हो गया। अभी फिलहाल इसको लैब हम करके देखिए, अभी ये यहाँ पे आ रहा है टिक मार्क नहीं आ रहा है, मतलब अभी ये रेडी नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो रीस्टार्ट करिए, मशीन को रीस्टार्ट करना है तो हम रीस्टार्ट कर दे रहे हैं, उसके बाद हम आके देखेंगे। और मैं अब क्या दिखाता हूं आपको, दो क्लाइंट पीसी में अपना पावर ऑन करूंगा। दो क्लाइंट पीसी, एक क्लाइंट पीसी 1 है हमारे पास और दूसरा क्लाइंट पीसी 2 है, और दोनों में हम आईपी देखने की कोशिश करेंगे। हम दोनों में क्या करेंगे, ऑटोमेटिकली असाइन करेंगे आईपी को, मैनुअली नहीं रहेगा। तो अभी हमारे पास 3 कंप्यूटर चल रहा है इस मशीन। सो नाउ यू कैन ओपन DHCP सर्विसेज एंड विल चेक आईपी डिस्ट्रीब्यूटिंग और नॉट। तो यहाँ से क्लाइंट पीसी हमारा रेडी है ना। ये मशीन का कुछ गड़बड़ लग रहा है हमें, इसमें देख लेते हैं हम लोग। यस, आईपी शुड बी नॉट गिवन टू क्लाइंट पीसी। क्लाइंट पीसी में आईपी नहीं देना होना है, हमें नहीं देना है, क्योंकि ये ऑटोमेटिक DHCP से लेना होगा इसको आईपी, ठीक है। तो यहाँ चेक करके देख लेते हैं कहीं आईपी दे नहीं रखे है ना इसमें, ncpa.cpl, यहाँ से ये आ जाएगा आईपी वर्जन। देखो वेरीफाई हो गया, यहाँ पे ग्रीन कलर आ गया। अब यहाँ से हम देख सकते हैं इसका ये स्कोप, ये रहा रेंज हमारा, है ना, स्कोप 1। इसी प्रकार हम स्कोप 2, स्कोप 3 ऐसे मल्टीपल स्कोप क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे जो है एड्रेस पूल में हमें दिखेगा, देखो ये 3 आईपी है। एक तो यहाँ पे इंक्लूडेड आईपी रेंज है, और ये दोनों आईपी हमने क्या कर रखा है, एक्सक्लूड कर रखा है, ब्लॉक कर रखा है। ये आईपी अभी डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा होगा, ठीक है। तो जब भी हमें फ्यूचर में चाहिए कि नहीं हमें ये भी आईपी डिस्ट्रीब्यूट कराना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से इनको डिलीट कर देंगे, सीधा यहाँ आकर डिलीट कर देंगे। अब वो भी आईपी डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू हो गया होगा। यहाँ से लीज एड्रेस, लीज में जाके देखो, वो ग्रेट,
दो आईपी देखो, दोनों आईपी दोनों मशीन को जा रहा है यहाँ पे। तो डीएचसीपी सर्वर पे बैठ के आप यहाँ से पता लगा सकते हो कि ये आईपी देखो, हम बता देंगे आपको 172.16.0.2 आईपी PC1 को जा रहा है, ठीक है, और 172.16.0.3 क्लाइंट PC2 को जा रहा है। So if you want to check this, let's go to the client PC and you can check it here. Just go to CMD and click IP config. और यहाँ पे ओहो, यहाँ तो कुछ और IP दिखा रहा है। ये IP एक्चुअली वहां से ले लेना है, ये हमारे ISP से, ठीक है, डोंट वरी। हम लोग एक चीज और, यही थोड़ा सा VMware में थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, अगर यही आप फिजिकल मशीन में करेंगे तो ये सब दिक्कत नहीं आती है, वहां आ गया होगा डायरेक्ट, ठीक है। एनीवे आईपी तो मिल रहा है हमें, हम कम्युनिकेट करा के चेक कर सकते हैं ना, ठीक है। ये देखिए यहाँ सीधा दिख रहा है कि ये दोनों आईपी डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ठीक है, 2 को, और इसको हम कम्युनिकेट करा के देख सकते हैं यहाँ से। चलो हम कम्युनिकेट करके देखते हैं। CMD और पिंग 172.16.0. firewall.cpl में जाना है और यू हैव टू टर्न ऑफ द फायरवॉल, just turn off the firewall and then you can check whether it's communicating or not, both side. So you have to turn off the firewall in client PC as well. Now let me communicate, let me check whether it's communicating. अच्छा ठीक है, मैं एक चीज और, ये आईपी क्यों नहीं आ रहा मैं बता दे रहा हूँ, इसकी वजह से नहीं हो रहा है। मैं एक बार रिजर्वेशन करके दिखा देता हूँ आपको कि रिजर्व करने के बाद वो आईपी यहाँ पे आ रहा है कि नहीं। अच्छा इसको नहीं आ रहा तो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ देखो, हम इसकी सेटिंग में थोड़ी सी चेंजिंग कर देंगे। यहाँ पे होस्ट ओनली मैंने दे रखा है, ठीक है, इसको हम नेट कर देंगे। नेट ना करने का रीजन क्या था हमारा, क्योंकि हमारा VMware है और VMware में क्या करता है, फिजिकल मशीन को भी कनेक्ट कर लेता है। तो जो भी हमारा इंटरनेट का ISP है ना, वो आईपी कहीं कॉन्फ्लिक्ट ना हो जाए इसमें, इसीलिए मैं डर रहा था। और एट लास्ट हमें मजबूरी में वही करना पड़ रहा है। तो ऐसा भी पॉसिबल है कि अभी हम जो कर रहे हैं, हो सकता है हम लोग डिस्कनेक्ट हो जाए, क्योंकि ये आईपी अगर ISP में कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो हो जाएगा ये नेटवर्क गड़बड़। एनीवे हमें करके दिखाना था, आपको दिखा रहा हूँ, देखते हैं। प्रॉब्लम वही आ रहा है ISP का। चलो एक प्रॉब्लम और सॉल्व करते हैं, एक बार और कुछ करके देखते हैं। इनको हम ब्रीच कर लेते हैं, रिप्लेस फिजिकल नेटवर्क, रेप्लिकेट फिजिकल नेटवर्क। तो DHCP जब भी आप प्रैक्टिस करो, आप बहुत केयरफुली रहना है। अभी मैंने ऐसा काम किया है कि पूरा चांस हमारा ISP अभी यहाँ के मेरे ऑफिस में सारा नेटवर्क डिस्टर्ब हो सकता है, क्योंकि ये जब नेट या ब्रिज रहेगा ना तो ये क्या करेगा, फिजिकल कनेक्टिविटी कर लेता है। यहाँ पे देखिए आईपी आ गया, इस मशीन में क्या आ रहा है 172.16.0.2 इस मशीन का आ रहा है, PC1 का, PC2 का हम आईपी चेक करके दिखाते हैं आपको। सो हियर देखिए, अब ये क्यों नहीं आ रहा था, ये ज्यादा एक्सपेरिमेंट आपको नहीं करना है, ये VMware का प्रॉब्लम है, ठीक है, वर्क स्टेशन। अभी क्यों नहीं, अगर हम ये जो किए अपने रिस्क पे किए हैं, आपको नहीं करना है ऐसे। ये जो होता है ना ब्रिज या नेट का मतलब क्या होता है कि ये हमारे फिजिकल से भी कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। इसलिए अभी देखिए दोनों में आईपी DHCP से मिला। नाउ यू कैन कम्युनिकेट एंड सी 172.16.0.1 डेफिनेटली इट विल पिंग, राइट। तो अभी क्लाइंट से सर्वर को पिंग हो रहा है, इस मशीन को भी पिंग करके देख सकते हो 2.16.0.1 तो पिंग हो रहा है, राइट। अब एक चीज और मैं दिखाता हूं आपको, यहाँ पे सब कुछ तो हो गया। अभी मैं रिजर्व आईपी, ये जो क्लाइंट PC2 है ना, इस आईपी को हम चाहते हैं रिजर्व करने के लिए। तो रिजर्वेशन के लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पे आना है, रिजर्वेशन देखिए DHCP सर्वर पे रिजर्वेशन, राइट क्लिक करो, न्यू रिजर्वेशन, यहाँ पे कुछ डिटेल मांगेगा, आपको देना रहेगा। तो रिजर्व नेम किसके लिए, ये बॉस के लिए मैं कर रहा हूँ, बॉस मैंने लिख दिया। और आईपी, which IP you want to reserve for, so that you have to give one. I am going to reserve 25, so this IP will direct to the particular client PC, okay। और यहाँ पे MAC एड्रेस देना पड़ेगा, तभी तो समझ पाएगा किसको IP देना है ना। तो इस क्लाइंट PC का जो भी आपके पास का लैपटॉप है, जो उसका MAC एड्रेस आपको निकालना रहेगा। MAC एड्रेस निकालने के लिए आपको क्या करना है, एक कमांड डालो, get MAC।
ये आ जाएगा, ठीक है। बस और कुछ भी नहीं देना है हमें, ये दोनों प्रोटोकॉल लेगा, ऑटोमेटिक ले लेगा और ऐड कर देना है बस। अब देखोगे आप यहाँ पे लीज में जाओ, देखो 25 बॉस के लिए जा रहा है, अभी इनएक्टिव दिखा रहा है ये, ठीक है, इनएक्टिव दिखा रहा है, इनएक्टिव दिखा रहा है, इनएक्टिव दिखा, अभी एक्टिव हो जाएगा ये। तो हम किस पीसी को दिए हैं रिजर्वेशन, अभी एक्टिव हो गया है रिजर्वेशन, ठीक है, इनएक्टिव नहीं अभी एक्टिव हो गया है, दैट मीन्स ये आईपी अब इनको मिल जाएगा। नाउ यू कैन गो एंड चेक। देखिए 172.16.0.25। तो इस तरह से हम कोई भी स्पेसिफिक आईपी को हम रिजर्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप इतना तो आपको समझ में आया होगा। तो जल्दी से एक बार मैं आपको इनेबल करता हूं और हमें आप लोग बताएंगे किसी को कोई डाउट है तो। यस यू कैन हैंड रेस। अनप्पा इफ यू वांट टू ब्लॉक वन आईपी, तो वन आईपी आप ब्लॉक कर सकते हैं, क्या प्रॉब्लम है? आपको डालना है 172.16.0.101 वही रेंज देना है, तो वही आईपी केवल ब्लॉक हो जाएगा, ठीक है। जितने आईपी वो तो रेंज है, आप चाहो तो ज्यादा है, चाहो तो एक ही आईपी ब्लॉक करो। योर बॉस आस्किंग आई नीड फिक्स आईपी, आई डोंट नीड रैंडमली आईपी, राइट? तो therefore we fix the IP, will never change that। लेकिन वो कब तक प्रोवाइड करेगा? जब तक रिजर्वेशन लीज ड्यूरेशन है तभी तक, राइट? वी हैव फिक्स्ड द लीज ड्यूरेशन 8 days, means the boss will be getting the same IP particular, there is no reason boss doesn't want, see sometimes he shares some data from other PC, right? So he doesn't want like different randomly IP to check the what is my IP now. He want fixed IP, there is no reason at all. And boss personal laptop, there is no privacy for like losing the data information for company, so therefore normally we don't give a reserve, only like non-technical person we reserve, okay? Non-technical means we never reserve IP for any account PC, are you understanding? We don't do that, बट बॉस के पास कोई ऐसा डिटेल नहीं है तो उसका वो रिजर्व कर सकते हैं, वो अपने इजी के लिए करता है रिजर्व, और कुछ नहीं है। Okay, got it, sir. Thank you, sir. One more. प्रिंटर को हम रिजर्व कर सकते हैं, नॉर्मली वी नीड अ प्रिंट, राइट? तो समटाइम हम क्या आईपी से सर्च करते हैं, तो उसमें हम प्रिंटर को रिजर्व करते हैं। Proper link I can share you maybe day after tomorrow, not tomorrow. Tomorrow is a holiday for my all organization, okay? And Okay. because the festival, है ना, Bakrid something. So I can share you day after tomorrow. Is it No fine? problem. Yeah, no problem, sir. And if you are getting error, so you can share me the error, then I can see what kinds of error is you are facing. Maybe that is not image problem, maybe the something else problem, but probably if you are getting error during the installation, means probably 80% chance to image problem only, okay? So I will check, is there in my WhatsApp somewhere link? If is I will get, I will share you. Otherwise guys, anybody having link तो please share in ADCHN group। ठीक, अब बता दूं मैं क्या होता है। जब हम क्या करते हैं, जब डिप्लॉयमेंट हम सर्विसेज कर रहे होंगे, जैसे मान लीजिए हमारे पास ऐसा कुछ काम कर रहे होंगे, जब हम एक सर्वर हमारे पास रहेगा और हमारे पास नया मशीन मैंने लेके आया असेंबल करके तकरीबन 100 मशीन, एंड आई वांट टू इंस्टॉल द ऑपरेटिंग सिस्टम, एक ही साथ में ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना चाह रहा हूँ, तो उस समय हमें डिप्लॉयमेंट सर्विसेज कॉन्फ़िगर करना रहेगा, जिसको हम WDS सर्वर बोलते हैं। तो उस समय ये बूट ये काम करता है, उसमें DHCP में अगर ये ऑप्शन नहीं रहेगा तो वो आईपी इस मशीन को, एम्प्टी मशीन को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेगा आईपी, और जब तक इसको आईपी नहीं मिलेगा तब तक कोई इमेज इसको नहीं भेजेगा, ठीक है? इसीलिए आपको वहां ज्यादा दिमाग नहीं खर्च करना, वो दोनों प्रोटोकॉल ऑटोमेटिक ले लेता, बहुत ही सिलेक्ट करके। आई थिंक आप वही पूछ रही हैं ना जो मैं रिजर्वेशन कर रहा था, तो आप देखी होंगी वहां पे, राइट? हाँ यस सर, भी वहां पे था इसलिए। हाँ यस वही चीज, ठीक है। और बताइए, और कोई डाउट नहीं है आपको? पहले मैं लोकेशन दिखा देता हूँ जल्दी से आपको, इसका लोकेशन, देन बैकअप लेके दिखा दूंगा मैं। सी ड्राइव और विंडोज और इसके अंदर सिस्टम 32 ये रहा, और इसके अंदर आपको मिल जाएगा फोल्डर DHCP ये रहा।
सो दिस इज आवर लोकेशन, ये रहा देखिए, ये लोकेशन हमारा, ठीक है। और ये DHCP का एनक्रिप्टेड फाइल है, ये डेटाबेस है, तो इसी का बैकअप हमें लेना रहेगा, ठीक है। और क्विकली होगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना। देखिए हमें क्या करना है, यहाँ से राइट क्लिक करना है और इस पे सर्वर पे राइट क्लिक और बैकअप। बैकअप जब लेंगे तो यहाँ पे दे रहा है सिस्टम इसको, यस राइट, और इसका DHCP बैकअप के नाम से, इसी में बैकअप ले लेंगे। चलिए तो हम क्या करेंगे, DHCP बैकअप और लोकेशन को हम ट्रैक करेंगे यहाँ से, कहाँ पे, डेस्कटॉप और DHCP आई सेलेक्ट दैट्स ऑल। तो बैकअप हो गया, देखिए क्विकली हो जाता, टाइम बिल्कुल नहीं लगता, ठीक है। चेक करके दिखा देते हैं आपको, देखो जाओ, ये रहा बैकअप फाइल, देखिए बस, ठीक है। अब हम कुछ डिलीट कर देंगे यहाँ से, यू डिलीट वट एवर यू वांट इन DHCP। मैं डायरेक्ट स्कोप को ही डिलीट कर देता हूँ, दिस स्कोप यहाँ से मैं डिलीट कर दूंगा। जब स्कोप को डिलीट कर देंगे तो IP क्या मिलेगा, मिलेगा नहीं, है ना। अब जाके IP देखिए आप, अभी तो फिलहाल ये ISP से ले लिया, अगर यही हमारे पास ISP नहीं रहता ना, लोकल सर्वर रहता, तो क्या हो जाता है, यहाँ पे API IP आ जाता 169.254। लेकिन हमारे केस में क्या है, हमने ब्रिज दे रखा है यहाँ से, राइट, तो ये डायरेक्ट फिजिकल हमारे ISP को कनेक्ट कर ले रहा है, ठीक है। बट वो रेंज नहीं मिला हमें, तो IP अब नहीं है ना, तो अब हमें रीस्टोर करना है इसको। रीस्टोर करेंगे तो फिर से आप देखोगे यहाँ पे IP फिर वही आ जाएगा। इस कंप्यूटर में भी दिखा देता हूँ मैं आपको, ये देखिए अभी यहाँ पे दिखा रहा है, इसलिए दिखा रहा है क्योंकि इसको हमने, ये बफर में स्टोर रहता है। सो व्हाट आई विल डू, आई विल डिसेबल एंड इनेबल, तो यहाँ पे भी आ जाएगा, ये देखो यहाँ पे भी वही रेंज आ गया ISP का, राइट। तो अब DHCP से कोई IP नहीं मिल रहा, हमारे DHCP से इन दोनों क्लाइंट को IP नहीं मिला, क्योंकि हमने यहाँ से रेंज डिलीट कर दिया है, ठीक है। अब हमें बैकअप रीस्टोर करना है, हमारा बैकअप कहाँ, डेस्कटॉप पे है, तो राइट क्लिक करो यहाँ पे और रीस्टोर, और लोकेशन आपको दे देना है डेस्कटॉप, और डेस्कटॉप पे DHCP BKB, दैट्स ऑल। ओके कर दो, यस कर दो, तो विद इन मिनट इट हैपन, देखो अभी आ जाएगा, ये आ गया। नाउ यू कैन सी सक्सेसफुली डेटा, ऑल द डेटा रिकवर, राइट। यहाँ देखिए सब कुछ वही हो रहा होगा जो पहले हो रहा था, वो IP जा रहा होगा जो IP पहले जा रहा था, देख लीजिए यहाँ से सभी एक्टिव है, सब कुछ ठीक ठाक है। अब यहाँ जाके देख लिया जाए, यहाँ प्रॉब्लम आ रहा है यार, उसका प्रॉब्लम है VMware का, टेंशन मत लीजिए। यहाँ से हम क्या करेंगे, डिसेबल और इनेबल कर देंगे इनको। आ गया, नहीं आ गया, यस आ गया, देखिए 172, और इस PC में देख लेते हैं। सो गाइस ऐसे हम बैकअप ले सकते हैं। आई होप सबको समझ में आया होगा।